लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। साबित कर दिया आज तुमने, साबित कर दिया कि तुम इस घर की आदर्श बहू कभी बन ही नहीं सकती, कभी भी नहीं। शायद इस घर को जो छोटी बहू चाहिए मैं वैसी नहीं बन पाई। मैं उस लायक हुई नहीं दादी माँ। खुशी इस बात की कि मुझे इतना प्यार करने वाला परिवार मिला। और सासू माँ वो तो मुझे माँ जितना स्नेह करती है। मुझे खुशी है कि मैं गलत साबित हुई और खुशी है कि माँ जी का विश्वास सही साबित हुआ। बस ऐसे ही इस घर की मर्यादा को सहेजे रहना, ऐसे ही सहेजे रहना छोटी बहू। मुझे वचन दो छोटी बहू कि तुम देव के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दोगी, हमेशा उसकी ताकत बनोगी। मैं जानती हूँ तुम ही हो जो इस घर की जिम्मेदारियां उठा सकती हो। मैंने जरूर पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे जो मुझे इस जन्म में तुम्हारे जैसी छोटी बहू मिली। अम्मा चाय। विशाखा, जी माँ। ये ले बिटिया, तुझे देखने आज लड़के वाले आ रहे हैं। कौन लड़के वाले आ रहे हैं माँ? वही जिसका रिश्ता लेकर जमुना काकी आई थी। क्या कह रही है बहुरिया? तूने मुझसे बिना पूछे वो मास्टर के घर वालों से बात भी कर ली? अम्मा जी, मैंने अपने पति से अनुमति ले ली थी। तोरा मगज फिर गयो है का? ऐसा अधेड़ दुहाजू को अपनी बेटी सौंपन चली है? कह दे रही हैं ये ब्याह नहीं होवेगो। ये विवाह अति शीघ्र हो जाना चाहिए अम्मा। ये क्या कह रहे हो लल्ला? तूने अभी लड़के को देखो भी ना है। ये विवाह निश्चित हो ही जाना चाहिए देवकी जी। मुझे ज्ञात नहीं कि मैं इसे और कितने दिन घर में सहन कर पाऊं। दीदी जी आज के नाश्ते में मेथी के पराठे और टमाटर की चटनी बना दीजिएगा। जी सूजी का हलवा भी बना दीजिएगा जी और सेब काट कर जरूर रखिएगा। जी अब आप जाइए वरना देर हो जाएगी। जी भाजी। छोटी बहू माँ जी खुश रहो। सब कुछ देव की पसंद का ही बनेगा क्या? घर में बाकी लोग भी हैं। माँ जी मैं मजाक कर रही थी तुमसे।
तुमने जो भी कहा है वो सबको पसंद है नाश्ते में। माँ जी, मैं जाकर सब्जियां देखा हूँ। क्या दोपहर के खाने की तैयारी भी शुरू हो गई? हाँ जी, वो मैं समझ गई मैं। देव के आने के पहले तुम चाहती हो कि सारे काम निपट जाएं। जाओ जाओ। माँ जी मैं नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाओ तुम रसोई संभालो। ये मम्मी जी की आवाज में अचानक इस राधिका के लिए मिठास कैसे आ गई? कुछ तो हो रहा है इस घर में जो मुझे नहीं पता। अरे 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 क्या कर रही है? कब में बाढ़ आ गई? अरे क्या देख रही? अच्छा, पति परमेश्वर आ गए हैं तभी। हाँ, आ गया देव। कैसा रहा यार? दादी माँ, आज की 500 आहुतियां हो चुकी हैं और बाकी की 500 आज रात से शुरू होंगी। अरे देव, खड़ा क्यों है? बैठना, चाय पिएगा? अरे बेटा, चाय की क्या पूछ रहा है? सारी रात से जगा हुआ है। जा बेटा, अपनी नींद पूरी कर ले। छोटी बहू, तुम भी जाओ साथ में। अरे देव, ये क्या हुआ माँ? मम्मी जी से क्यों पूछ रहे हो? राधिका से पूछो। कुछ नहीं बेटा, बस। हाँ कुछ नहीं देव, कुछ खास नहीं। राधिका के हाथों से दिए का तेल सीढ़ियों पर गिर गया था और मम्मी जी सीढ़ियों पर से फिसल गई। बस पैर टूटते टूटते बच गया, कुछ खास नहीं। ये क्या राधिका, तुम्हें ध्यान देना चाहिए था ना। अगर तेल गिर भी गया तो साफ कर देती। तुम जानती हो कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। देव, क्या कर रहा है तू? ऐसे क्यों बात कर रहा है छोटी बहू से? गलती नहीं हो सकती क्या इंसान से? क्या गलती से तेल नहीं गिर सकता है दिए में से कभी? इन छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू जाकर आराम कर कमरे में। जी। छोटी बहू, तुम भी जाओ। किराने के सामान के लिए सूची चाहिए थी छोटी बहू। अरे बेटा, दोपहर को ले लेना, अभी जा। नहीं दादी माँ, दोपहर तक सामान की जरूरत पड़ेगी। आप चलिए, मैं आपको सूची दे देती हूँ। माँ, आप खड़ी क्यों? बैठिए ना। हाँ बेटा। बिरजू, माँ को चाय दे। जी चाची माँ, आप जरा वो नए ट्रस्ट के बारे में जो मीटिंग है ना, को निपटा के आते हैं। वैशाली, बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि तुमने राधिका की तरफदारी की। इससे लगता है अब तुम उससे नाराज नहीं हो। माँ जी, मैं छोटी बहू से नाराज कैसे रह सकती हूँ? मैं समझ गई हूँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा था। इस घर को राधिका से अच्छी छोटी बहू मिल ही नहीं सकती थी, कभी नहीं। हाय हाय छोटी बहू, तुमने अब तक ये नाश्ता टेबल पर नहीं लगाया? जी, उर्मी दीदी लगा रही हैं। मैं उनके लिए नाश्ता लगा रही हूँ। थक गए हैं वो बहुत। मैं अभी आती हूँ।
लगती हैं अम्मा। आपके मना करने के बावजूद माँ उन लोगों से बात कराई, उन्हें आपने घर मिलने के लिए बुला लिया, वो भी मुझे देखने के लिए। तुमको देखने के लिए तो बुलायो है, आने दे। कौन सा तो को पसंद कर लियो है, कौन सा ब्याह तय हो गयो बिटिया? बिटिया सुबह से कछु ना खायो है, चल के थोड़ा कछु खा ले। गुस्से के मारे कुछ भी ना खाए, और अब तो भोजन का समय भी बीत गया है। 3 बजने आए हैं बिटिया, चल। देव, उठ गया? जी। खाना लगवा दूं? दादी माँ, राधिका कहाँ है? बेटा वो तेरी माँ के साथ मंदिर गई है, वहाँ भागवत का पाठ चल रहा है ना, तो वो चाहते थे कि राजपुरोहिताएं आकर एक अध्याय पढ़ जाए। देव, इधर आ मेरे पास, बैठ। जब से मठ से आया है छोटी बहू से बात नहीं हो पाई है ना? कहाँ दादी माँ, जब तक राधिका ऊपर आई थी तब तक मेरी आंख लग चुकी थी, और अब जब मेरी आंख खुली है तो राधिका घर पर है ही नहीं। अब तो दादी माँ मठ के लिए भी निकलना होगा। मैं जानती हूँ बेटा, तुम दोनों अपने दायित्व और अपने धर्म की इतनी निष्ठा से पालन कर रहे हो कि तुम्हारे पास एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं है। यही जीवन है बेटा, इसमें परेशान नहीं होते। तो चल खाना खा ले, छोटी बहू आती होगी। चल। दीपिका, बेटा खा, तुझे जाना भी है ना? दादी माँ मेरा हो गया, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। ठीक है। पाँच बजे आने के लिए बोला था उन लोगों ने, किसी भी समय आते होंगे। गौरिया, घर तो ऐसा सजाए रही है जैसे कोई राजकुमार आ रहा हो तोर बेटी को देखने के लिए। आया था ना एक राजकुमार, को तो तोरी लाडली ने छीन लियो मोर विशाखा से। राजकुमार तो विशाखा के लिए ही आया था अम्मा जी, पर उसने उसकी कदर ही नहीं की। अब यही उसका भाग्य है। बहुत अच्छे से पाठ किया तुमने। माँ जी, देव उठ गया? हाँ, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, बस देव आ ही रहा है। लो आ गया। दीपिका, वैशाली, देव की आरती कर। नहीं माँ जी, मैं देव की आरती नहीं उतारूंगी। छोटी बहू उतारेगी आरती।
राधे राधे काकी। राधे राधे बिटिया, ले दोगी? आ गए तेरे मेहमान। राधे राधे। आइए आइए, अंदर आइए। आइए। बैठिए बैठिए। ये राजेश बाबू हैं। मैंने बतलाया था ना, पाठशाला में गणित पढ़ाते हैं। और ये उनके पिताजी, ये उनकी माताजी और ये उनकी बिटिया मुन्नी। मैं जलपान का प्रबंध करती हूँ। बैठो जमुना, बैठो। पाठशाला में पढ़ाते हैं आप? जी। क्या तनख्वाह है आपकी? जी 4000 मासिक। 4000? 4000 से याद आयो जब ना, राधिका की शादी में मोर विशाखा ने 4000 की तो चोली पहनी थी। क्या है, ऐसा याद आ गया जब ना। राधे राधे शास्त्री जी, आइए। शास्त्री जी, आप शर्मा जी को तो जानते ही हैं ना? ये उनके बड़े बेटे हैं राजेश, और ये उनकी माँ। लड़की कहाँ है? उसे तो बुलाइए। मैं लेकर आती हूँ उसे। आओ बेटी, यहाँ मेरे पास आ जाओ। बिटिया, प्रणाम करो सबको। सबको चाय दो बिटिया। अच्छा बेटा, ये बताओ कि इसमें से तुमने क्या बनाया है? नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। और ये चाय ना, ये चाय भी माँ ने बनाई है, मैंने नहीं। विशाखा, तो बेटा कढ़ाई बुनाई सिलाई कुछ तो। ना ना, मुझे ये सब करना नहीं आता, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी ना करने की। क्यों माँ? अच्छा लगा ये देखकर कि आपकी बेटी सच बोल रही है। हमें लड़की पसंद है। देखिए शास्त्री जी, हमारे लड़के की भी दूसरी शादी है और आपकी बेटी की भी, तो कोई धूमधाम करने की जरूरत नहीं है। कल वैसे भी शुभ दिन है, तो कल ही ब्याह कर देते हैं। कल
इतनी जल्दी सारी व्यवस्थाएं होना। आप उचित कह रही हैं बहन जी। कल का मुहूर्त अत्यंत उत्तम है। कल ही विवाह हो जाना चाहिए।